धूल है, गुबार है, प्रदूषण बेशुमार है। स्वागत है आपका, ये नया बिहार है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आदर्श आपके साथ। ये सस्ता शेर मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि ये इस वक्त के बिहार की हकीकत है। क्या आप जानते हैं कि देश का सबसे पॉल्यूटेड, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नहीं, वो दिल्ली नहीं है। वो बिहार का एक शहर है जिसका नाम है मोतिहारी। दूसरे नंबर पर भी बिहार का ही एक शहर है जिसका नाम है सिवान। तीसरे नंबर पर भी बिहार का ही दरभंगा है। देश के टॉप 10 पॉल्यूटेड शहरों की लिस्ट में बिहार के शहर छाए हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि बिहार में ना इंडस्ट्री है, ना उद्योग धंधे हैं, इसके बावजूद वहां के शहर देश के टॉप 10 पॉल्यूटेड शहरों की लिस्ट में लगातार अपना नाम बनाए रखे हुए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु की गुणवत्ता जो मापी जाती है, उसके आधार पर बिहार के शहरों का हाल बहुत बुरा है। बिहार में प्रदूषण के ये हालात कैसे उत्पन्न हो गए, इस पर हम बात करेंगे। पहले आपको ये गणित समझा देते हैं कि कैसे प्रदूषण के मानकों को तय किया जाता है। दरअसल AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो निकाला जाता है, उसमें 0 से 50 तक माना जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड कैटेगरी में है यानी अच्छी है। 51 से 100 को माना जाता है सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक। 101 से 200 AQI को माना जाता है मॉडरेट यानी ठीक ठाक। 201 से 300 जब AQI पहुंच जाता है तो उसे कहा जाता है पुअर यानी खराब कैटेगरी में रखा जाता है। जब AQI 301 से 400 के बीच चला जाता है तब उसे वेरी पुअर यानी बहुत खराब की कैटेगरी में रखा जाता है। इसी तरीके से जब AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर चला जाता है तो उसे सीवियर यानी बेहद खतरनाक की कैटेगरी में रखा जाता है। आपको बता दें कि देश के सिर्फ 3 शहर हैं, दरभंगा, मोतिहारी और सिवान, जो सीवियर कैटेगरी में है। यानी पूरे देश में इन 3 शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बिहार के इन शहरों में इतना पॉल्यूशन है और वहां के हवा की हालत इतनी खराब हो गई है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि नॉर्थ बिहार में PM2.5, PM10 पार्टिकल्स जो एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनकी मात्रा ज्यादा है। इस वजह से नॉर्थ बिहार में ज्यादा पॉल्यूशन की हालत खराब है। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार नॉर्थ बिहार के इन शहरों में पॉल्यूशन की जो सबसे बड़ी वजह हैं वो है सिल्ट, बदलता मौसम, शहरों में उड़ती धूल, कंस्ट्रक्शन के दौरान नियमों का पालन न किया जाना और कचरे के सही निष्पादन की व्यवस्था न होना। दरअसल ये सारी वजहें मिलकर बिहार के इन शहरों को देश में पॉल्यूशन की लिस्ट में सबसे ऊपर बनाए हुए हैं। इसके लिए अर्बन प्लानिंग की खराब स्थिति भी एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि वो पूरे बिहार की आबो हवा को बेहतर करने के लिए एक मेगा प्लान बना रहा है, लेकिन बिहार के लोग जानते होंगे कि ऐसे तमाम मेगा प्लान्स का आखिरकार क्या अंजाम होता है। दिल्ली के पॉल्यूशन की हम बहुत बात करते हैं, दिल्ली NCR की बात की जाती है। कहा जाता है कि पंजाब से पराली जलाई जा रही है, इतनी मात्रा में उद्योग धंधों का कचरा यहां पर आता है। तमाम कारण बताए जाते हैं, गाड़ियों से निकलते धुएं को भी वजह बताई जाती है। लेकिन यहां रुककर ठहर कर सोचने की जरूरत है कि उस बिहार में जहां पर न तो पराली का धुआं पहुंच रहा है, न उद्योग धंधों से इतना कचरा निकल रहा है, तो आखिर क्या वजह है कि बिहार के शहर लगातार टॉप 10 में बने हुए हैं। जिन 3 शहरों की हमने बात की, उसके अलावा भी बिहार के बाकी शहरों की बुरी स्थिति है। आपको बता दें कि वेरी पुअर यानी बहुत खराब कैटेगरी में बिहार के अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, बिहार शरीफ, छपरा, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा और समस्तीपुर जैसे जिलों का नाम आता है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, राजगीर, गया, सासाराम, आरा पुअर कैटेगरी में यानी खराब कैटेगरी में अपना नाम शामिल कर रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि पॉल्यूशन को लेकर हमारे नजरिए को बदलने की जरूरत है। एक नए सिरे से इस पर बहस छिड़नी चाहिए कि आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स की इतनी खराब हालत बिहार जैसे औद्योगिक तौर पर पिछड़े राज्य में क्यों हो गई है। सस्ते सियासी मुद्दों से अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो अपने जीवन से जुड़े इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार जरूर कीजिएगा और अपने उन नेताओं से सवाल जरूर पूछिएगा जो आपकी जिंदगी और आपकी बेहतरी के लिए जिम्मेदार हैं और कम से कम हर चुनाव में उसका दावा करते हैं। वरना रोज 20 सिगरेट के बराबर धुआं हम अपने फेफड़ों में तो ले ही रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों, अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जो एक बेहद जरूरी मुद्दे पर है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।